नमस्कार। आज हम के नाइम पे थोड़ी बात करने वाले हैं। नाइम, नाइमे कैसे बोलते हैं इसे? हाँ, नाइमे, KNIME। अच्छा, नाइमे। तो ये एक ओपन सोर्स डेटा एनालिटिक्स टूल है और हमारे पास एक गाइड है असाइनमेंट ऑन क्लिक का। जी, KNIME डेटा एनालिटिक्स के लिए एक व्यापक गाइड। हाँ, तो सुना है कि ये उन लोगों के लिए बड़ा काम का है जो डेटा के साथ कुछ करना चाहते हैं पर कोडिंग से थोड़ा डरते हैं या जानते नहीं। बिल्कुल सही सुना। देखिए, KNIME की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो है इसका विजुअल तरीका। विजुअल मतलब कोड लिखने की बजाय आप स्क्रीन पर छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें नोड्स कहते हैं। उनको बस ड्रैग करके, ड्रॉप करके जोड़ते जाते हैं। अच्छा, हाँ, और ऐसे ही आपका पूरा डेटा विश्लेषण का काम वो वर्कफ्लो बन जाता है। हर नोड का एक फिक्स काम होता है, जैसे कोई डेटा पढ़ेगा, कोई साफ करेगा, कोई कुछ गणना करेगा। दिलचस्प है। तो ये शुरू कब हुआ? ये जर्मनी की कॉन्स्टेंस यूनिवर्सिटी में 2004 के आसपास शुरू हुआ था। और सबसे अच्छी बात, ये मुफ्त है, ओपन सोर्स है। अरे वाह! तो मतलब बिना कोड लिखे डेटा एनालिसिस, ये तो सुनने में ही काफी अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो शायद अपने फील्ड के एक्सपर्ट तो हैं पर प्रोग्रामिंग नहीं जानते। जी, उन्हीं के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो कोई अगर शुरू करना चाहे तो कैसे करें? मुश्किल तो नहीं है? नहीं, शुरुआत करना तो काफी आसान है। KNIM एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। वो उनकी वेबसाइट से विंडोज, मैक, लिनक्स सबके लिए मुफ्त में डाउनलोड हो जाता है। ओके। और सीखने के लिए एक KNIM हब करके जगह है। वहां पर आपको ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे, बने बनाए वर्कफ्लो मिल जाएंगे। अच्छा, बने बनाए भी। हाँ, और ट्यूटोरियल्स भी हैं। जैसे उनका एक L1 LIP कोर्स है। इंटरफेस भी काफी सीधा साधा है। एक कैनवस होता है जहां आप नोट्स जोड़ते हैं। एक तरफ नोट्स की पूरी लाइब्रेरी होती है जहां से आप चुनते हैं, और एक फाइल मैनेजर जैसा होता है आपके वर्क फ्लोज को संभालने के लिए। आपने कहा नोड्स और वर्कफ्लो। हाँ, ये क्या चीजें हैं? थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, जरूर। देखिए, वर्क फ्लो तो आप ऐसे समझिए कि आपके पूरे डेटा विश्लेषण के काम का एक नक्शा है जो आप स्क्रीन पर बनाते हैं। ठीक है। और नोड्स जो है वो इस नक्शे के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक फाइल से डेटा पढ़ना है, तो आप फाइल रीडर नोड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। फिर शायद आपको कुछ बेकार की लाइनें हटानी है, तो आप रो फिल्टर नोड लगा देंगे। फिर शायद दो अलग डेटा सेट को मिलाना है, तो जॉइनर नोड। ऐसे ही समझ गया। और ये नोड्स जुड़ते कैसे हैं? उनके बीच में पोर्ट्स होते हैं, छोटी कनेक्शन पॉइंट्स। आप बस एक नोड के आउटपुट पोर्ट से दूसरे के इनपुट पोर्ट तक एक लाइन खींच देते हैं। और मैंने सुना था इसमें कोई ट्रैफिक लाइट जैसा भी कुछ होता है? हाँ, वो नोड स्टेटस कहलाता है। बड़ा काम का है वो। कैसे? उसमें 3 रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा। लाल मतलब नोड अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है या उसमें कोई एरर है। ओके। पीला मतलब वो कॉन्फ़िगर हो गया है, तैयार है, पर अभी चला नहीं है। और हरा मतलब सब बढ़िया, वो चिल चुका है और उसका आउटपुट तैयार है। अच्छा, तो एक नज़र में ही पता चल जाता है कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कोई दिक्कत है। बिल्कुल, बहुत मददगार चीज़ है ये। ठीक है, समझ गया। अब मान लीजिए मेरे पास डेटा है, किसी एक्सेल फाइल में है या शायद किसी डेटाबेस में, तो केनाइम उसे कैसे लेता है? KNIM काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस मामले में। वो अलग-अलग सोर्स से डेटा ले सकता है, जैसे नॉर्मल फाइलें, CSV, एक्सेल। डेटाबेस से भी कनेक्ट हो जाता है, MySQL, PostgreSQL और भी कई। यहाँ तक कि क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS, S3 वगैरह से भी डेटा उठा सकता है। बढ़िया। और अगर डेटा थोड़ा मैला हो, जैसे कुछ वैल्यू गायब हो, उसके लिए क्या? हाँ, डेटा सफाई तो जरूरी हिस्सा है। उसके लिए भी नोड्स है, जैसे एक मिसिंग वैल्यू नोड है या उन पंक्तियों को हटा देना है। इसी तरह डेटा को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी बहुत सारे नोड्स हैं। जैसे कि? जैसे आपको कुछ खास कॉलम ही चाहिए तो कॉलम फिल्टर है, कुछ खास पंक्तियों को फिल्टर करना है तो रो फिल्टर है, डेटा को जोड़ना है तो जॉइनर, डेटा को समराइज करना है, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बाय नोड है। बहुत सारे हैं। और नतीजों को देखने के लिए सिर्फ टेबल्स ही दिखती हैं या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ टेबल क्यों, विजुअलाइजेशन तो बहुत जरूरी है डेटा को समझने के लिए। तो KNIM में चार्ट्स बनाने के लिए भी नोड्स हैं, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, कई तरह के। अच्छा। आप इनसे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं।
मतलब आप चार्ट्स पर क्लिक करके डेटा को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा है, पर आजकल मशीन लर्निंग, एआई, इनकी बहुत बातें होती हैं। क्या काइम इसमें भी कुछ मदद कर सकता है, खासकर उनके लिए जिन्हें कोडिंग नहीं आती? हाँ बिल्कुल, ये काइम की एक और बहुत बड़ी ताकत है। आप इसमें मतलब बिना ज़्यादा कोड लिखे मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। सच में? कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको भविष्यवाणी करनी है कि कौन से ग्राहक कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, तो आप एक डिसीजन ट्री मॉडल बना सकते हैं। उसके लिए बने बनाए नोड्स हैं। अरे वाह! आपको बस डेटा देना है, कुछ सेटिंग्स चुननी है और वो मॉडल ट्रेन कर देगा। डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में बांटने के लिए पार्टीशनिंग नोड है। मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है ये देखने के लिए स्कोरर नोड है। काफी सीधा है बेसिक मॉडल्स के लिए। मतलब बेसिक मशीन लर्निंग भी विजुअली हो जाती है। और अगर किसी को एडवांस चीजें करनी हो तो डीप लर्निंग वगैरह? हाँ, उनके लिए भी रास्ते हैं। देखिए, काइम को आप पाइथन या आर जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन भी है। जी हाँ, तो अगर आपको कुछ बहुत खास करना है जो शायद सीधे नोड से ना हो, तो आप पाइथन या आर का कोड लिखकर उसे वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और डीप लर्निंग के लिए भी केरास और टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेशन मौजूद है। यहाँ तक कि अब जनरेटिव एआई जो एलएलएम्स वगैरह हैं, उनके साथ भी काम करने के लिए नोड्स आ रही हैं। कमाल है, मतलब ये काफी फैला हुआ है। हाँ, लेकिन शुरू करने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि बेसिक काम और यहाँ तक कि इंटरमीडिएट लेवल के एमएल काम भी बिना कोडिंग के या बहुत कम कोडिंग के साथ आराम से हो जाते हैं। ठीक है। और क्या ये सिर्फ अकेले बैठकर काम करने के लिए है या टीम के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है? और मान लीजिए मुझे हर हफ्ते एक रिपोर्ट बनानी है, क्या वो ऑटोमेट हो सकती है? दोनों बातें मुमकिन है। ऑटोमेशन के लिए आप वर्कफ्लोज को शेड्यूल कर सकते हैं और टीम के साथ काम करने के लिए NIMI सर्वर नाम का एक प्रोडक्ट आता है। अच्छा, ये अलग से है। हाँ, ये उनका कमर्शियल प्रोडक्ट है, मुफ्त नहीं है, लेकिन इससे आप वर्कफ्लोज को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें शेड्यूल कर सकते हैं कि वो अपने आप चलें और अपनी टीम के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। और KNIM को दूसरे सिस्टम्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपाचे स्पार्क वगैरह। तो लगता है इसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम जैसा बन गया है। हाँ, मदद वगैरह के लिए क्या है? बिल्कुल। KNIM का समुदाय मतलब कम्युनिटी काफी एक्टिव है। एक KNI हब है जहां लोग अपने बनाए हुए वर्कफ्लो, नए नोड्स जिन्हें एक्सटेंशन कहते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा। एक KNI फोरम भी है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं और अक्सर KNI टीम के लोग या दूसरे यूजर्स आपकी मदद कर देते हैं। और सीखने के लिए भी उनके लर्निंग सेंटर में काफी सारे कोर्स और मटेरियल मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं समझूं तो काइम एक बहुत ही लचीला और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेटा विश्लेषण को उन लोगों के लिए भी खोल देता है जिन्हें कोडिंग का अनुभव नहीं है। बिल्कुल। इसका विजुअल तरीका, इतने सारे नोट्स और ये जो कम्युनिटी सपोर्ट है, ये सब मिलकर इसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एक अहम टूल बनाते हैं। सही कहा। आप सिंपल डेटा सफाई से लेकर काफी जटिल AI मॉडल बनाने तक के काम इसमें कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए कि काइम जैसे विजुअल टूल कैसे जटिल डेटा विश्लेषण को बिना कोडिंग के मुमकिन बना रहे हैं, भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है? मतलब जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर, मार्केटर, वैज्ञानिक, जो प्रोग्रामर नहीं है, वो डेटा के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या इस तरह के टूल से उनके अपने विषय का जो गहरा ज्ञान है और जो डेटा साइंस की तकनीकें हैं, उनके बीच की खाई और कम होगी? क्या वो ज़्यादा आसानी से डेटा का इस्तेमाल करके अपने काम में नई चीज़ें खोज पाएंगे? यकीनन सोचने वाली बात।